Assalamu alaikum others. How to clean baby nose, how to use nebulizer, how to use steamer, how to use nose bulb syringe है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किन छोटे छोटे तरीकों से अपने बच्चे के नोज को क्लीन कर सकती हैं, साफ कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ 7 इजी टिप्स शेयर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप बच्चे के नोज को बाथ के ज़रिए कैसे साफ़ कर सकती हैं। आप बच्चे के नोज़ के लिए कौन से ड्रॉप्स यूज़ कर सकती हैं, उन ड्रॉप्स को घर पर कैसे बना सकती हैं, बल्ब सिरिंज को किस तरह से यूज़ कर सकती हैं, न्यूबिलाइज़र को यूज़ करने का तरीका, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों में नॉक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर बच्चों को कंजक्शन हो जाती है, स्टफी नोज हो जाता है। बच्चों का कोल्ड की प्रॉब्लम की वजह से भी नाक बंद हो जाता है। कभी डीजी साउंड आती है, कभी बच्चा बार बार नोज पे हाथ मारता है, तो आपको पता लग जाता है कि बच्चे को इरिटेशन हो रही है। अगर कोल्ड है तो लिक्विड सामने नजर आता है, नोज से बह रहा होता है, जिसको आपका बच्चा खुद क्लीन नहीं कर सकता, वो आपको ही क्लीन करना है। तो आज की वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो बातें डिस्कस करेंगे जो आपने अवॉइड करनी है बच्चे का नाक साफ करते हुए। जैसा कि आपने बच्चे के नोज में फिंगर नहीं मारनी। अक्सर पेरेंट्स अपनी छोटी फिंगर को यूज करते हुए बच्चे का नाक साफ करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से फिंगर पर जो जर्म्स होते हैं वो बच्चे के नोज में चले जाते हैं। और अगर गलती से आपका नेल बच्चे के नाक में लग जाए और स्क्रैच हो जाए, तो जो म्यूकस की लाइनिंग है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि वो डैमेज हो जाएगी, तो फिर बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 इस शार्प थिंग्स को यूज़ मत करें, जैसे कि ईयरबड वगैरह या फिर कोई पिन वगैरह। अब बात करते हैं कि आपने बच्चे के नोज को क्लीन कैसे करना है। बच्चे के नोज को क्लीन करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ आउटर एरिया एंड नंबर 2 इज़ इनर एरिया। पहले नंबर 1 की बात करते हैं, आउटर एरिया। आउटर एरिया नोज के बाहर का पार्ट होता है, यानी नोस्ट्रिल के नीचे का जो पार्ट होता है, जो साइड का पार्ट होता है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में थोड़ा सा कंजक्शन लगा रहता है, अक्सर बच्चों का नाक बहता है या नाक से पानी आता है सर्दी की वजह से, या आपने रूम का टेम्परेचर ठीक नहीं रखा, तो इस वजह से ऐसा होता है। या फिर जब बच्चे को छींकें आती हैं तो बच्चे का नाक बहता है, यानी थोड़ा सा पानी निकलता है, तो पानी निकल कर वहीं पर सूख जाता है और वो जगह ड्राई हो जाती है। इस चीज़ से बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो अपनी फिंगर्स की मदद से उस एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ करें। और अगर आपको उस टाइम पे ये बात याद नहीं रहती, आपने आम रूटीन पे बच्चे का नाक साफ़ करना है, तो आप नीम गर्म पानी ले लें, उसमें एक क्लीन क्लॉथ को डिप करें और उससे अच्छे तरीके से बच्चे के नोज़ के आउटर एरिया को क्लीन कर लें। अब बात करते हैं कि आपने इनर एरिया को किस तरह से क्लीन करना है। इनर एरिया को क्लीन करने के बहुत से तरीके हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज स्टीम बाथ, यानी कि आप जब भी बाथरूम में बच्चे को नहलाने के लिए लेकर जाएं तो आप अपना स्टीमर ऑन कर दें, अपने नल को खोल दें। इस तरीके से बाथरूम में एक स्टीम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके नल में गर्म पानी आता है तो आप उस नल को खोल के बाथरूम का दरवाज़ा 10 मिनट के लिए क्लोज कर दें, तो बाथरूम में ऑलरेडी एक स्टीम क्रिएट हो जाएगी। जब आप बच्चे को नहलाने के लिए लेकर जाएंगे तो स्टीम की वजह से बच्चे का नाक खुद ही क्लीन हो जाएगा। बस आपने इतना करना है कि जब आप बच्चे को नहला रही हों तो बच्चे की नाक की ऊपर की साइड से लेकर नीचे की साइड तक फिंगर्स को लाना है, ताकि बच्चे की जितनी भी नोज़ की डर्ट है वो बाहर निकल आए। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ईजी तरीका है और ये तरीका मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत इफेक्टिव वे है बच्चों की नोज़ को क्लीन करने का। नंबर 2 इज़ नेज़ल ड्रॉप्स। कोल्ड की वजह से या ड्राइनेस की वजह से आपके बच्चे का नोज़ स्टफ़ी हो जाता है, तो इस वजह से वीजिंग साउंड आती है या आपके बच्चे को ब्रीथ में ट्रबल होता है, तो इस केस में आपका डॉक्टर ही आपको कुछ अच्छे से नेज़ल ड्रॉप्स रिकमेंड कर सकता है। आप अपने न्यूबॉर्न को भी वो ड्रॉप्स डाल सकते हैं दिन में 3-4 बार, अगर बहुत ज़्यादा मसला है, और अगर कम मसला है तो दिन में 1 या 2 बार आप डालें। ड्रॉप्स को यूज़ कैसे करना है कि आप बच्चे के सर को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट कर लें और 1-1 या 2-2 ड्रॉप्स दोनों नोस्ट्रल्स में डाल दें और 30 to 40 सेकेंड्स वेट करें। वो जो ड्रॉप्स हैं वो बच्चे के अंदर जाएंगे और सारा जितना भी डर्ट है उसको पिघला देंगे। या तो वो डर्ट खुद ब खुद बाहर आ जाएगा या फिर वो मेल्ट होकर आपके बच्चे के स्टमक के थ्रू पेट में चला जाएगा और पॉटी के थ्रू बाहर आ जाएगा।
अगर आप डॉक्टर के बताए हुए नेज़ल ड्रॉप्स नहीं यूज़ करना चाहती तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ईजी वे से घर पर नेज़ल ड्रॉप्स बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने जस्ट 2 कप पानी लेना है और उसको बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसके अंदर आपने 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो आप उसे किसी भी क्लीन बॉटल के अंदर स्टोर कर लें। आप इस वाटर को 3 to 4 डेज तक स्टोर कर सकती हैं और बच्चे को जिस तरीके से नेज़ल ड्रॉप्स का वे मैंने बताया है, इसी तरीके से आप ये वाले ड्रॉप्स भी ड्रॉपर के थ्रू अपने बच्चे के नोज़ में डाल। नंबर 3 इज़ बल्ब सिरिंज। ये भी एक बहुत ईजी वे है और मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर बच्चे की बर्थ के टाइम पे भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि ये बहुत ही ईजी वे है। ये स्पेशली बच्चों के नोज़ के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही ईजी और सेफ वे है। बस आपने इसको यूज़ करते हुए चंद एहतियातें करनी है, जैसा कि आप जब सक्शन बल्ब को यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले और यूज़ करने के बाद उसको सैनिटाइज ज़रूर करें। आप उसको क्लीन करके रखें और उसको एक क्लीन प्लेस पर स्टोर करें। आपने बल्ब सिरिंज को यूज़ किस तरीके से करना है, आपने जस्ट बल्ब सिरिंज की जो अगली निब है उसको बच्चे की नोज़ तक लेकर जाना है। देन बल्ब सिरिंज का जो पीछे बल्ब है उसको आपने पंप करना है और छोड़ देना है। इस तरीके से आपके बच्चे के नोज़ के अंदर जितनी भी डर्ट है वो उसके अंदर आ जाएगी। आपने उसे अच्छी तरीके से देन क्लीन करके स्टोर कर लेना है किसी भी क्लीन प्लेस पे। नंबर 4 इज़ न्यूबिलाइज़र। न्यूबिलाइज़र भी बहुत ही इफेक्टिव वे है बच्चे के नोज़ को साफ़ करने का, उसके गले के पैसेज को साफ़ करने का। जब बच्चे को ठंड लग जाती है, रेशा हो जाता है, सर्दी हो जाती है और आमतौर पर भी जब बच्चे का नाक बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा हो तो आप न्यूबिलाइज़र का यूज़ कर सकती हैं। डॉक्टर्स भी इसको ही रिकमेंड करते हैं। नंबर 5 स्टीमर। यहाँ मैं आपको एक स्टीमर दिखा रही हूँ। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टीमर है। इससे आप बहुत ही आसानी से स्टीम ले सकती हैं। जस्ट इस पार्ट के अंदर आपने थोड़ा सा वाटर डालना है। सबसे पहले ये नोज स्टीमर है। आप नोज़ की मदद से इससे स्टीम ले सकती हैं, अपने बच्चे को दिलवा सकती हैं। और ये फेस स्टीमर है। आपने पूरे फेस को इसके ऊपर रखना है और आप इजीली इससे स्टीम ले सकती हैं। नंबर 6 इज़ हॉट वाटर स्टीम, यानी कि आपने पानी को गर्म कर लेना है किसी भी पतीले में और उसको किसी टब में शिफ्ट कर लेना है। देन आपने एक टॉवल लेना है और टॉवल को अपने सर पर रख लें, बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठें, खुद भी स्टीम लें और बच्चे को भी स्टीम दिलवाएं। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो खुद भी स्टीम लें। ये भी बहुत इफेक्टिव वे है। आपकी ब्रेस्ट फीड के थ्रू आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। नंबर 7 इज़ सरसों का तेल। अगर आप सरसों का तेल बच्चे की नाक में और बच्चे के नाक में डालती हैं तो उससे भी बच्चे की स्टफी नोज़ की प्रॉब्लम फटाफट से हल हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।